विचार कर रहे हैं कि जब एक पत्नी की संतान उत्पन्न नहीं हुई तो मैंने दूसरा विवाह किया अपनी पत्नी के कहने पर, लेकिन संतान इससे भी उत्पन्न नहीं हो रही। अब हमारा क्या होगा, इस दरबार का क्या होगा? आगे कोई वंश को बढ़ाने वाला नहीं, इस दरबार को चलाने वाला नहीं है। लेकिन लोगों महाराज उत्तानपाद मन में विचार कर रहे हैं कि दीनबंधु, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो हमारे घर में दो दो स्त्रियां होने के बाद भी कोई संतान नहीं है। मन में विचार कर रहे हैं। महाराज दुखी होकर के महलों के लिए चले तो सुरुचि जैसे ही घर में आई थी तो बड़ी बहन जो महाराज की पहली पत्नी थी उसको निकाल दिया था घर से, महलों से निकाल करके उसे एक झोपड़ी में रहने के लिए दिया गया था। और सुरुचि ने जैसे देखा कि महाराज आ रहे हैं, बड़े चिंतित हैं, तो महाराज की दशा देख करके बोले गोविंद भगवान से घोड़ा पर सवार होकर के दरबार से महलों की तरफ चले हैं। तो सुरुचि ने देखा हमारे प्रीतम आ रहे हैं, हृदय सम्राट आ रहे हैं, तो भाग करके दरवाजे पर आई और जैसे चेहरा देखा तो मन में विचार करने लगी और सवाल कर दिया महाराज से कि किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदल सुहानी। कारण है महाराज, आप इतना चिंतित क्यों हैं, इतना दुखी क्यों हैं? सुबह जब दरबार के लिए गए थे तो बड़े खुश होकर के गए थे, लेकिन ये उदासी का कारण क्या है महाराज? सवाल कर
लेकिन ये उदासी ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी महाराज, कारण क्या है बताइए ना। तो महाराज कहने लगे कुछ नहीं भद्रे, इस दुख का कारण सिर्फ एक है, वो तुम्हें भी मालूम है बड़ी अच्छी भांति से। तो बोली महाराज कहने लगी है कारण क्या है, या कोई हमसे भूल बनी हो वो बताइए। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे भद्रे न आपसे भूल हुई है न हमसे भूल हुई है, भूल उस पार ब्रह्म परमेश्वर से हुई है। पता नहीं कौन से पाप हमने किए थे जिनकी सजा मुझे आज भुगतने के लिए मिल रही है। महाराज का हाथ पकड़ करके रानी सुरजी लेकर के आंगन में चली। अरे पकड़ कलाई पतिया पली ले गई नारी संगरिबा, रानी ने महाराज को चारपाई पर बिठाला, जल भर करके लाई, महाराज को दिया, कहा महाराज शांति रहे, ये सुख देना या न देना या दे करके छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथ में होता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अरे बैठो मन
मारी आज तुम ईश्वर से कियो और कर ले हरि को ध्यान ध्यान तुम चरण में ज्ञानी को नहीं है मिटमैया उस पार ब्रह्म परमेश्वर की है ऐसी भैया पता थोड़े की काटिया काटी से कटी भैया थोड़े दिन की काटिया काटी से कटी अरे काटी से कट गई है कि भैया काटी से भगा थोड़े दिन की काटिया काटी से महाराज रानी को समझा रहे हैं, रानी महाराज को समझा रही है। यही दिन व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन एक दिन इधर जो जंगल में महारानी सुनीति रह रही थी, वो मरने की चाह लेकर के चली कि मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई, उसके भी संतान उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे जीवन से मेरा मर जाना ही अच्छा है। एक दिन सुनीति चली है जंगल में, बड़ा ही भयानक जंगल था, बियाबान जंगल था। उस जंगल में भेड़िए चीते शेर रहते थे, लेकिन रानी मरने की चाह लेकर के चली है। और मर करके आशा लेकर ही और रानी बढ़ती जाती है या राजे। और बियाबान जंगल में जा करके बन देखी अजब ऐसा ही नहीं, आगे बढ़ती चली गई, मरने की चाह लेकर के आगे जा रही है, झाड़ियों में टकराती हुई सोचती जा रही है, दीन बंधु ऐसे जीवन से मेरा मर जाना अच्छा है। मैंने बच्चे की खातिर अपने पति की दूसरी शादी रचवाई और उसने आकर के मुझे देश निकाला कर दिया, मुझे महलों से निकाल के बाहर फेंक दिया और उसके भी कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई, इसलिए मेरा जीना बेकार है। महाराज बात में ये होता है और करी याद बंद की भैया, अरे करी याद पति की क्यों तीरथ लाता है।
जैसे ही नारद ने देखा इतनी रात्रि के समय और ये अबला स्त्री ये कहाँ जा रही है। नारद जी ने आवाज लगाई, ए कौन हो, खड़ी हो जाओ। रानी ने इधर उधर देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही। रानी खड़े होकर के इधर उधर देखने लगी। नारद जी पास में पहुंचे, कहा इतनी रात्रि के समय अकेली स्त्री और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। बोली मुनिवर मैं मरने के लिए आई हूं। बोले क्यों। बोले महाराज मैंने अपने पुत्र की खातिर दूसरी शादी करवाई अपने पति की, लेकिन संतान कोई नहीं हुई, ना हमारे गर्भ से ना हमारी छोटी बहन सुरुचि के गर्भ से, इसलिए ऐसे जीवन से मेरा मर जाना अच्छा है। बाबा नारद ने समझाया कि हर समस्या का हल अपने प्राणों को देना ही नहीं होता है, इसलिए मेरी बात मानो, तुम वापस जाओ और भगवान की स्तुति करो, भगवान का भजन करो और अपने पति के चरणों में ध्यान लगाओ। वो वक्त अवश्य आएगा जब तुम्हारे गोद में एक संतान उत्पन्न होगी। बाबा नारद के कहने पर महारानी सुनीति उस झोपड़ी में वापस आई और उस समय का इंतजार करने लगी है कि वो वक्त कब आएगा जब हमारे प्रीतम से हमारी भेंट होगी, जब हमारे उदर में बालक उत्पन्न होगा। मन में विचार करती हुई झोपड़ी में लेट गई और रोती रही। इधर रो रही है रानी, इधर महाराज जैसे ही सुबेरा हुआ तो शिकार खेलने के लिए चले। सिपाहियों को साथ में लिया, घोड़ा को सजाया और आगे बढ़े। जंगल की सिपाही चल दिनों के जंगल में उसी में पहुंचे जहां रानी सुनीति रहती थी। शिकार खेलने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो शिकार तो कोई नहीं मिली। सारे दिन भटकते रहे। इतनी दूरी पर महाराज निकल गए कि वहां से जब वापस लौटे हैं तो संध्या होने को आई, रात्रि हो गई। महाराज महलों के समीप पहुंचे और दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई है। रानी सुरुचि को आवाज लगा रहे हैं, रात्रि का समय है। सुरुचि इधर सो चुकी थी, महाराज आवाज लगा रहे हैं दरवाजे पर खड़े। अरे फौजन लैया बाजल गाई,
आवाज लगाते रहे, सुरजी ने नहीं सुनी। न कोई सिपाही जाकर के दरवाजा खोला तो महाराज को तब बड़ी रानी सुनीति की याद आई। कहने लगे अब ऐसे दरवाजे पर बैठ के तो रात व्यतीत नहीं कर सकते। महाराज तुरंत बाद घोड़ा को वापस किया है, उसी जंगल के लिए चले हैं जहाँ रानी सुनीति रह रही है। आधी रात का समय है। जाकर के जब वो झोपड़ी के पास में पहुंचे और उस दुखिया माँ को नींद नहीं पड़ रही है, वो इसी आस में बैठी है कि कौन सा वो दिन होगा कि बाबा नारद का दिया हुआ वरदान वचन जो सच होगा। जैसे ही महाराज घोड़ा को लेकर के पास में पहुंचे कुटिया के, घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो रानी चारपाई से उठ करके बैठ गई। बाहर देखा तो महाराज खड़े हैं, लेकिन महाराज तनपादी की हिम्मत नहीं पड़ी। हिम्मत ने काम नहीं किया कि मैं सुनीति से कुछ कह सकूं, लेकिन वो दुखिया आंखों में आंसू भर करके अपने पति से बोली है, अरे कौन जन्म के पाप पिया जो हम पूरे सताई। कौन सी हमसे ऐसी भूल बनी। तो महाराज रानी सुनीता का हाथ पकड़ करके कहने लगे, हे भद्रे, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि मेरी दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। कसूर मेरा नहीं है, ये सारा कसूर तुम्हारा है। अपनी जिंदगी तुमने स्वयं अपने हाथों से बर्बाद की है। रानी को रोते हुए देख करके महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, भद्रे, क्या करें, कहाँ जाए, पता नहीं कौन से ऐसे हमने कुकर्म किए थे, ऐसे पाप किए हैं जिनकी सजा हम तीनों को भोगने के लिए मिल रही है। रानी ने महाराज की कलाई को पकड़ा, लेकर के उस टूटी सी झोपड़ी में टूटी सी चारपाई पर जाकर के बिठाया। और जैसे ही बिठाला, जल भर के लेकर के आई, पानी पिलाया। कहा, महाराज आप भूखे भी होंगे। बोले, नहीं, मेरे को भूख नहीं लगी। लेकिन महाराज भूखे तो बहुत तेजी से थे। सुबह के निकले हुए शाम हो गई, रात्रि हो गई। तो रानी के पास में कुछ नहीं था, जो जौ मिलती थी उसी की बनी हुई रोटियां थी। जैसे ही सुरजी ने वो रोटी ला करके महाराज को दी तो महाराज के गले से एक निवाला नीचे नहीं उतरा। मन में विचार करने लगे, बारे वक्त इसी रानी के पीछे हजारों दास दासियां लगी रहती थी इसके पहली बजाने के लिए, और आज ये टूटी सी चारपाई में, टूटी सी झोपड़ी में रह रही, और ये जो सूखी सूखी जौ की रोटी खा रही है। इसने कैसे अपना जीवन यापन किया है। तो रानी कहने लगी, महाराज
मेरे पास यही है और कुछ नहीं है। और बोली अरे सैया चला खबर हो गया मोती। कहने लगी है अपने प्रीतम से, प्रीतम चाहे कितने भी सुंदर महल बने हो, कितने भी हीरा मोती कमरों में भरे हो, लेकिन बिना संतान के सब कुछ बेकार है, बिना संतान के कुछ भी नहीं होता। और बोली कहने लगी प्रीतम बिना पुत्र के कुछ नहीं होता। तो बताया है विद्वानों ने लिखा है कि उसी रात्रि से रानी सुनीति ने गर्भ धारण किया। इधर महाराज जैसे ही सुबह के 4 बजे तो घोड़ा को लेकर के चले हैं, सुनीति से आज्ञा ली कि मुझे माफ करना, मेरी घर पर बहुत वो खिंचाई करेगी, तुम्हारे जाने के बाद वो मुझे सुख से जीने नहीं देती है, चैन से कोई काम नहीं करने देती है, हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। और देखो यथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम होता है वैसे गुण होते हैं इंसान में। सुनीति, जो सुनीति नाम था उसका बड़ा ही सुंदर विचार थे, सुंदर नीति की थी। और सुरुचि जो अपनी ही रुचि में हमेशा लीन रहती थी, वो किसी से मतलब नहीं रखती थी। महाराज जैसे सवेरे चले हैं, सुरुचि द्वार पर खड़ी है, महाराज का इंतजार कर रही है। और जैसे ही महाराज को देखा तो झुंझला करके बोली है चिल्लाती हुई, कहने लगी क्या आप उस सौत से मिलकर के आ रहे हो? महाराज कहने लगे सुरुचि क्या पागल हो गई हो, मैं किसी सौत के पास नहीं गया था। सुरुचि कहने लगी मुझसे झूठ न बोलो, तुम उस सौत के पास होकर के आए हो, मुझे सारा कुछ पता है। अरे नहीं सुनी धूप की पानी, कह रही है राजा कहने लगी अरे रात साथ घर रहे सुनो तुम बानी, और धीरे धीरे कहे सुरती है
यही होता है रे बात में, यही होता है। और कोई विवाह करे के नर दुनिया में बचता है। भैया कहानी बहुत लंबी है। स्टॉप कर दो, जो लोग दुकानदार दुकानें खोले सवेरे चलन